भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन होश में आओ, भ्रष्ट प्रशासन हाय हाय। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन होश में आओ। यह बोल बिहार के किसी विपक्षी नेता के नहीं, बल्कि बिहार में सत्ताधारी एनडीए के घटक दल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सब बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के हैं, जो कि अपने ही सरकार के निर्णय व प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड के उसौथू में 5 एकड़ जमीन में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय प्रस्तावित निर्माण कार्य का विधायक विरोध कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी प्रस्तावित निर्माण स्थल पर पहुंचकर विधायक ने निर्माण कार्य को रोक दिया था। वहीं अब आज फिर से हजारों लोगों के साथ पहुंचे विधायक बचौल ने निर्माण कार्य को रोकते हुए प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लिहाजा स्थिति को देखते हुए मौके पर काफी संख्या में पुलिस बलों की मौजूदगी भी देखी गई। इस दौरान विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जिले में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए जमीन नहीं मिल रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए जमीन मिल गया, जबकि इस जमीन का पर्चा भी कटा हुआ है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों की जमीन है, जिस पर पर्चाधारी लोग किसानी करते रहे हैं, जिनके फसल को रौंद दिया गया है। आसपास में अल्पसंख्यक लोग कम संख्या में हैं। बहुसंख्यक आबादी के बीच यह आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है, जिससे विवाद होना तय है। आगे विधायक ने यह भी कहा कि गरीबों से मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पे रुपया लिया जाता है। 5 किलो की जगह 4 किलो अनाज मिलता है। पीएम आवास योजना में घूस लिया जाता है। शराब बिक रहा है। प्रशासन को यह नहीं दिखता, लेकिन गरीबों की फसल को रौंद कर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण किया जा रहा है। देखिए इस मौके पर विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल व पीड़ित लोग क्या कुछ बता रहे हैं। अल्पसंख्यक बहुल जगह बनेगा ना, खान पान को लेकर के, कुछ को लेकर के डेली यहाँ मार होगा। यहाँ मात्र 300 वोटर हैं और चारों बगल बहुसंख्यक की आबादी है। तो ये पैसा को खाने पीने के लिए, और तीसरा भारत सरकार के कानून से भारत सरकार का जमीन है। बिहार सरकार कहती है कि मेरा जमीन है, वक्फ बोर्ड कहती है मेरा जमीन है, किसान कहती है मेरा जमीन है। फसल को रोक दिया है। इस बार फसल धान कैसे उपजा है? तो प्रशासन, इसी प्रशासन मधुबनी जिला में डीएम साहब के सेंट्रल स्कूल के लिए जमीन नहीं है। यहाँ खोले ऐसा जो हिंदू मुस्लिम सब पर खोले। केवल रुपया घोटाला करने के लिए 10 फीट पानी रहता है, 6 महीना बंद रहेगा। ये प्रशासन, इसके विरुद्ध में है हम लोग। ठेकेदार तो लूटने के लिए आया है। ठेकेदार दूसरे गांव में कहीं नहीं बनाया। ये जहां मुस्लिम भाई की आबादी है बना दे, उसी में बना दे। जहां मुस्लिम भाई की आबादी है वहां बनावे। यहाँ चारों तरफ 300 वोटर है मुसलमान भाई। यहाँ खाने पीने, रहने सहने सब में विवाद है। डेली यहाँ मार होगा। और फिर सरकार पट्टा क्यों दी? तो पट्टा अधिग्रहण करे जमीन, पैसा दे सरकार किसान का। सरकार एक तरफ गरीबों को दे दी जमीन, पट्टा कागज दे दी, रसीद कटाता है किसान। फसल किसानों का 15-15 पानी दे करके फसल किसान उपजाया है, ट्रैक्टर चला दिया, मिट्टी में मिला दिया। जाकर के देखिए, यही हमारी मांग है। किसके आदेश पर यह निर्माण किया जा रहा था? अब जिसके आदेश पर किया जाए, हम जनता के आदेश, इस देश की मालिक जनता है। जनता के हिसाब से किसका जमीन है ये? हमारा, हम तो अपने कंफ्यूज हैं। लेकिन अभी ये जमीन जिसको पर्चा है उसका है, किसान का जमीन। जो सरकारें पर्चा दिए हुए, हम नहीं दिए। नहीं समझे? लेकिन कल जब मैं डीएम साहब से मिलने गया था तो डीएम साहब कहे बिहार सरकार का है। लेकिन हम जो पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से ये भारत सरकार कह सकती है कि मेरा है। वक्फ बोर्ड भी है, वक्फ बोर्ड भी है। ये बात है सर। 2 साल तक इसका कागज़, जो जानकारी उस दिन ठेकेदार से बात हुई, 2 साल तक हाउस में इसका कागज़ लटका हुआ था और उस दौरान विभाग के पर दबाव बना के इसको कैंसिल करवा सकते थे आप, लेकिन फिर आज निर्माण की नौबत ही क्यों आई? सो हमको नहीं पता था जब विभाग में है क्या। ठेकेदार की बात, ठेकेदार कैसा होता है तो नहीं जानते हैं। इसमें दलित भी हैं, अति पिछड़ा भी है, पिछड़ा समाज के लोग हैं और अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं। सरकार पर्चा दिए हुए गरीब को, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ 10 फीट पानी रहता है।
फिलहाल निर्माणाधीन काम पर क्या प्रशासन क्या आश्वासन दिया? अब जो करे प्रशासन का है जो देखेंगे। हमारे मंत्री जी, राजस्व मंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है। अभी वो कहे हैं जो आप देख लीजिए, सोमवार को आकर के दरखास्त दीजिए। ये लड़ाई हम लोग कोर्ट में भी ले जाएंगे। खर्चा भी है, 2 बार पटौनी चर्चा 2 घंटा काली से तो 4 बेर हम पटाया, रोपा पटा के जौन से हमरा 15,000 रुपया हमरा खर्चा है। हमरा धान फूटा रहा, हमरे धान को मुआवजा दिया जाए, हमरा मुआवजा जे भी है हमरे दे दिए मुआवजा। हम सबर कर लेंगे, न तो मर जाएंगे। हमरा इतना रुपया सलीमा खातून, हमरा इतना मुआवजा, हमरा इतना धान का हमरा ये लोग दिया एकदम। कितना जमीन में धान लगा है? 10 कट्ठा में, 10 कट्ठा में। 10 कट्ठा? हाँ, 10 कट्ठा को देख लो, देख लो। क्या नाम है? नाजमा खातून। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाहते हैं कि इसमें 25,000 रुपया खर्च हुआ है। और देखिए कि मेरी अम्मी की तबीयत खराब होता, हार्ट का है। उस दिन ऐसा देह थरथरा रहा था, सब आदमी घींच करके घर ले गया। उसी दिन इसमें मेरी अम्मी का जान चली जाती। गरीब आदमी, मेरे पास कोई भी आदमी नहीं है, इसीलिए देखिए सबका ये हो गया। एक आदमी का वहाँ पर धान लगा हुआ है, बाकी सबका गरीब आदमी जान के सबको जान दिया है। और कोई आदमी ना, मेरी अम्मी का उस दिन जान चली जाती तो कोई आदमी कोई होता। आप ही लोग इंसाफ दीजिए। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हमको उसका मुआवजा, इंसाफ चाहते हैं हम लोग। जान जाए या जान रहे, लेकिन हम लोग जान चाहिए। जितना मुआवजा चाहिए, जितना खर्च हुआ उसका हमको मुआवजा चाहिए। गरीब आदमी है हम लोग। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन होश में आओ, भ्रष्ट प्रशासन हाय हाय। यही के चक्कर में कितना आदमी दुख मुसीबत उठा के भूख मर के। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।